Hallelujah, dear sisters and brother, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हर दिन वचन सुनना ही एक सच्चा मसीह का धर्म है, और जो मसीह में नहीं है उन लोग भी ये वचन सुनकर अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, अपने आप को यहोवा के मार्ग पे चला सकते हैं, सच्चे परमेश्वर सच्चे खुदा के शरण में जा सकते हैं। तो आज का वचन है भजन संहिता के 143 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र के में पड़े हुए के समान हो जाऊं। इसका अर्थ यह है, जब हम किसी मुसीबत में, परेशानियों में और बीमारियों में पड़े रहते हैं, तब हमारी चारों तरफ से इतनी दुर्गति खराब होती है, अपने शरीर की, अपनी व्यवस्था की, अपनी आर्थिक परिस्थिति की, कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब हम सीधे कहाँ जाते हैं? अपने प्रभु सच्चे परमेश्वर के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे मुँह ना छिपा। ऐसी परिस्थिति ना आने पाए उससे पहले अगर हम प्रभु के शरण में चले जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें हौसला मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आए इन सारी परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जिन परिस्थितियों से हटकर, इन सांसारिक दुविधाओं से, परेशानियों से, चिंताओं से हटकर कोई जी सकता है। ये संसारिक में जीवन जीने के लिए, संसारिक होने के लिए, संसारिक में अपने जितने जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हमारे उम्र, उन सबको काटने के लिए, हमें सहज बनाने के लिए हमें प्रभु के शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमें शक्ति देता है, बल देता है। जीवन दान तो उसी ने दिया है, वरना हम कहाँ जीवन अपने आप कर पाएंगे। माता पिता तो हमें शरीर दिया है, लेकिन शरीर में जीवन किसने दिया? उसमें प्राण किसने दिया? प्रभु ने दिया है, यीशु प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो अपना पुत्र कहकर इस दुनिया में भेजा, हमारे पापों को हरने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए, तो उसी को हम उसी के लिए गुणगान करें। तो इस वचन के अनुसार हमें यह समझ में आता है कि हम जब अच्छे व्यवहार में, अच्छे चाल चलन में, अच्छे स्थिति में जब रहते हैं, तो हमें प्रभु की याद नहीं आती। परिस्थितियाँ बुरी होती ही तभी हमें प्रभु की याद करते हैं। तो हम इस वचन के द्वारा आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमें परिस्थितियाँ बुरी हो या अच्छी हो, हमेशा हमें सही मार्ग पे रहना है, प्रभु के मार्ग पे रहना, प्रभु के आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। बुराई से दूर रहना, अच्छाई के नज़दीक रहना, यही प्रभु की आज्ञा, और एक दूसरे से प्रेम करें। थैंक यू। जय मसीह। हैव ए वंडरफुल डे।